पे चर्चा होगी। आज हम बंद अधिकार पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इस गोष्ठी को प्रारंभ करने से पहले मैं इस गोष्ठी के अध्यक्ष पंडित मनीष जी शास्त्री मेरठ को बुलाना चाहता हूँ। वो आए और हमारे मंच को सुशोभित करें। सभी लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। चलिए, अब हम इस गोष्ठी के प्रथम वक्ता पंडित मंथन जी शास्त्री मुंबई को बुलाना चाहता हूँ। वो आए और इस गोष्ठी के द्वितीय वक्ता डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल वो भी आए और मंच को सुशोभित करें। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करते रहे। इस गोष्ठी के तृतीय वक्ता डॉक्टर संजय जी शास्त्री दोसा वो भी कुछ देर में हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। और इस गोष्ठी के चतुर्थ वक्ता डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर वो भी आए और हमारे इस मंच को सुशोभित करें। सभी लोग जोरदार ताली के द्वारा सभी वक्ताओं का और अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। गोष्ठी के प्रारंभ में प्रतिदिन की भांति आज हम गुरुदेव श्री का मांगलिक सुनेंगे। तो हम गुरुदेव श्री का मांगलिक सुनते हैं। गुरुदेव श्री का मांगलिक प्रारंभ किया जाए। अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्रनी उपस्थितिना समोत्रणमा लाखों करोड़ों देवोनी हाजरीमा ભગવાનની વાણી માં આવ્યો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી निश्चय नक्की त्यागना व्यवहार में नक्की थे। गुरुदेव श्री के मांगलिक के बाद प्रतिदिन की भांति मैं आदरणीय भरत भाई जी मेहता से निवेदन करता हूँ कि वो आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आदरणीय भरत भाई का द्वारा यूट्यूब पे बहुत सारे भजन मधुर ध्वनि द्वारा उपलब्ध हैं। अभी तक उनके द्वारा 350 भजनों को रिकॉर्ड किया जा चुका है। अब वो आज समय सार की 8वीं गाथा के आधार से अपना मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना मंगलाचरण यहाँ पे प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री समय सार भजन गाथा क्रमांक 8 आधारित भजन है। समय सार है निज आत्म, समय सार है परमागम। कुंद कुंद किए वाणी समय सार है जिन वाणी। समय सार है निज आत्म, समय सार है परमागम। भाषा नार्य बीना, ऊपर का सुर हो गया, थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। समय सार है निज आत्म, समय सार है परमागम। भाषा नार्य बीना समझान सके अनार्य को, त्यों ही समझान सके व्यवहार बिना परमार्थ को। नहीं उपादेय व्यवहार, आश्रय है निज ज्ञायक।
कुंद कुंद की ये वाणी समय सार है जिन वाणी, समय सार है निज आत्म, समय सार है परमागम। व्यवहार नहीं परमार्थ का यही प्रतिपादक है, लेकिन अनुसरण के लिए ये कदापि योग्य नहीं है। हेय है व्यवहार नहीं, उपादेय है शुद्धादम। कुंद कुंद की ये वाणी समय सार है जिन वाणी, समय सार है निज आत्म, समय सार है परमागम। बहुत बढ़िया। चलिए, इस प्रकार हमने मंगल में मंगलाचरण सुना। अब गोष्ठी के प्रथम वक्ता पंडित मंथन जी शास्त्री मुंबई हैं। वह 37वें बैच के विद्यार्थी हैं। वह संस्कृत में नेट और जेआरएफ हैं और भाई साहब की पीएचडी अभी रनिंग है, पीएचडी चल रही है। बहुत सुंदर विषय श्रृंगार प्रकाश के 13वें व 14वें अध्याय का संस्कृत व्याख्यान व समीक्षा भाई साहब हमारे सामने विषय प्रस्तुत करेंगे। कर्म बंध का कारण क्या है। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना वक्तव्य प्रदान करें। एक और सभी वक्ताओं से निवेदन है कि वो समय का विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक वक्ता को 12 से 15 मिनट का समय दिया गया है। आज हमने बैल बजाने की व्यवस्था भी रखी है। 12वें मिनट में एक बैल बजेगी और दूसरी बैल 15वें मिनट में बजेगी। तो सभी वक्ता समय का विशेष ध्यान रखें। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गुरुजन, समस्त विद्वज्जन और एवं सभी सभासद, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस संवाद का विषय बंधाधिकार है और चूंकि ये मेरा जो विषय है कर्मबंध का कारण क्या है, ये समय सार के बंधाधिकार की गाथाएं 237 से लेकर से 246 इन गाथाओं के आधार पर मैं लूँगा। और चूंकि समय सार शब्द बोलते ही आत्मख्याति से कोई भिन्न समय सार की अपन कल्पना नहीं करते हैं, उसके साथ में आने वाले कलशों की भी चर्चा करूंगा। अगली कुछ देर के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी अभी इस समय सार को एक साहित्यिक दृष्टि से मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करने वाला हूँ। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस पूरे की पूरी चीज़ों को एक नाटकीय रूप दिया है और एक एक करके सभी पात्र आते हैं और उस रंगमंच पर विविध प्रकार की कुछ क्रियाएं हो रही हैं। आइए अपने चित्त को ले चलते हैं उस नाट्य मंच की ओर, जहां पर अब बंध का प्रवेश हो रहा है। अभी अभी निर्जरा अधिकार समाप्त हुआ और निर्जरा अधिकार में वो जीव उठ करके आकाश में उछल उछल करके आनंद की लहरें गगना भोगम विहाय, इस प्रकार से वो ज्ञान उछल उछल करके आकाश में आनंद में उछल रहा है। अब वो लाइट फेड हो गई है और अब वो जो स्टेज है, अब स्टेज पर धीरे धीरे एक प्रकाश दिख रहा है। और जैसे एक पिक्चर प्रारंभ होता है तो उसके प्रारंभ में एक छोटा सा दृश्य दिखाते हैं जिसमें वो पूरे पिक्चर में क्या होगा वो दिखाने वाले हैं। तो उस प्रकार से ये मंगल कलश यहाँ पर प्रारंभ होता है। इसका अपन अवलोकन करते हैं। अथ प्रविशति बंधः, अब बंध का प्रवेश होता है और उस रंगमंच पर हमको क्या दिख रहा है, आचार्य अमृतचंद्र हमको उस रंगमंच पर क्या दिखा रहे हैं
कि एक बंध नाम का तत्व है वो क्या कर रहा है। रागोद्गार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमत्तम जगत, अपने राग उद्गार रूपी रस के द्वारा, मीठे मीठी बातों के द्वारा, सकलम जगत प्रमत्तम कृत्वा, पूरी दुनिया को प्रमत्त कर दिया है, हिप्नोटाइज कर दिया है, सबको स्टैच्यू बना दिया है। और स्टैच्यू बना के क्या कर रहा है, अब उनके साथ खेलने वाला है। क्या करता है, क्रीडंतम रस भाव निर्भर महानाट्येन बंधम धुनद, कि वो बंध है, क्रीडंतम खेल रहा है एक एक व्यक्ति के साथ, पूरे जगत को प्रमत्त कर दिया, सब स्टैच्यू हो गए हैं और एक एक को अलग अलग रस भाव में, किसी को गुस्सा, लज्जा, आश्चर्य, भय, खेद, राग, द्वेष, अभिमान, मोह, मिथ्यात्व, अलग अलग भावों में कर करके सबके साथ खेल रहा हो। मानो किसी की मूछें खींच रहा हो, बाल खींच रहा हो, पूरे जगत को मोह राग द्वेष रूपी रस और अलग अलग भावों में उनके महानाट्य न, महानाटक से जो खेलता हुआ बंध था वो पूरे जगत में फैला हुआ था। और उस बंध को धुनत, उसकी धुलाई करता हुआ क्या हुआ, आनंदामृत नित्य भोज सहजावस्थां स्फुटम नाटयत धीरोदार मनाकुलम निरुपधि ज्ञानम समुन्मज्जति, एक ज्ञान का समुन्मज्जन हुआ, एक ज्ञान रोशनी ऊपर उठी जो उस बंध की धुलाई कर रहा है, बंध का नाश करते हुए। कैसी है वो, कैसी है वो ज्ञान, वो ज्ञान कैसा है, तो आनंदामृत नित्य भोजी, इस आनंद अमृत का नित्य भोग करने वाला और एक सहज अवस्था को नाटयत दिखाता हुआ। कैसी सहज अवस्था, बोले धीरोदारम, धीर है, तुम उसको क्रोध कराने की कोशिश करो, गुस्सा कराओ या राग कराओ, द्वेष कराओ, लज्जा कराओ, मान कराओ, धीर है और उदार है। जितने विषय है तीन लोक के, सबको अपने ज्ञान में जानने के, अपने अंदर रखने की क्षमता रखता है और उनसे अप्रभावी रहता है। तो अनाकुलम और निरुपधि, सभी उपाधियां, उपाधिक भावों से भिन्न ऐसा ज्ञान एकदम उन्मज्ज हुआ। तो इस अधिकार में अपन को समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। ये बंध अलग अलग प्रकार से जीव को दुखी करने की कोशिश करेगा। जो जो जीव उसके हिप्नोटाइज में फंस जाएंगे वो दुखी दिखेंगे, और जैसे ही वो ज्ञान दीप जागेगा तो वो बंध की धुलाई होकर के वो बंध का नाश हो जाएगा और वो लाइट्स फेड हो जाती है। और अब वास्तव का दृश्य जो कुंद कुंद आचार्य भगवंत की गाथाएं हैं, उस रूप से ये दृश्य अब प्रारंभ होता है। दृश्य में क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक नगर में एक कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, जहनाम को भी पुरिसो, क्या कर रहा है, तो नेह भत्तो, स्नेह तेल लगाया हुआ है, और रेणु बहुलम्मी ठाणम्मी ठाईदूण, रेणु बहुत है मतलब धूल बहुत है, उस स्थान में रुक करके क्या करता है, करे दी सत्थे ही वायामम, अलग अलग शस्त्रों से, तलवार और अनेक प्रकार के शस्त्रों से, भाले से और वो जो बुजे डंडो वगैरह होते हैं उनसे व्यायाम कर रहा है। और छिंददी भिंददी यतः ताली तल कयली वंश पिंडियो, कि वहाँ पर ताली, काकतालीय न्याय में जो ताली वृक्ष बोलते हैं उसकी, और कदली फल की, और अलग अलग वंश पिंडियों को छिंददी भिंददी व्यायाम कर रहा है, काट रहा है, डालियां काट रहा है। और क्षेत्र कैसा है, रेणु बहुल स्थान है, पूरी धूल से हुआ है। बताओ क्या होगा। बोल रहे हैं सचित्त अचित्ताणम दव्वाणम करेदी उवघादम, सचित्त और अचित्त, सचित्त मतलब जीव और अचित्त मतलब अजीव, उन द्रव्यों का वो उपघात कर रहा है, घात कर रहा है। और उवघातम कुव्वंतस्सतस्स, और उपघात करते हुए उसके अब क्या हो रहा है, तो नाना विहे ही करणे ही, अलग अलग करणों से उपघात करते हुए उसके। निश्चय दो चिंतित जो किम पच्चय गो हुरय बंधो, कि निश्चय से चिंतित जो सोचना पड़ेगा कि इसको ये इतनी धूल क्यों चिपक रही है। धीरे धीरे गांव के अलग अलग लोग खड़े हुए, आ गए, जमा हो गए, बोले अरे इसका व्यायाम बंद कराओ, ये बहुत व्यायाम कर रहा है इसलिए धूल चिपक रही है। किसी ने बोला ये शस्त्रों से ये इधर उधर करणों को चला रहा है, उससे इसका मन वचन काय का जो प्रवृत्ति चंचलता है उससे, अलग अलग चीजों को योग बंद करने के लिए मना करते हैं। तो फिर एक व्यक्ति कोई समझदार था और उसने बोला अरे भाइयों थोड़ा ध्यान से विचार करो, ना उसके व्यायाम के कारण प्रॉब्लम है, ना उसके
सचित्त और अचित्त जीवों के घात करने में कोई प्रॉब्लम है, असली कारण तक विचार करो। तो आचार्य भगवंत आगे की गाथा में उस पात्र को खड़ा करके बताते हैं, जो सो दुणेह भावो तम ही नरे तेण तस्स बंधो। वो उस नर में जो नेह भाव है, चिकनाहट है, वो ही असली चीज है। नहीं तो जब तक वो तेल नहीं लगाता तब तक वो हिले डुले ये करे, कितने भी प्रकार का व्यायाम करे, कोई आपत्ति नहीं थी। तो वास्तव में वही उसके संपूर्ण रूप से रेणुबंध जो होने का मूल कारण है। ऐसे ही एवं मिच्छा दिट्ठी वट्टंतो बहुविहासु चिट्ठासु, बहुत प्रकार की चिट्ठा चेष्टाओं में वट्टंतो वर्तता हुआ भी जो मिथ्या दृष्टि है, रागादि उव ओगे कुवंतो लिप्पदी रेण, कि रागादि में उपयोग को करता हुआ, रागादि उपयोगों को करता हुआ ही कर्म रूपी रज से जुड़ता है। तो इस पूरे अधिकार जो मेरा विषय है उसका मूल कारण ये है कि रागादि उपयोग जो है, जब तक उसमें जीव फंसेगा, रागादि परिणाम में जब तक फंसेगा, वर्तमान में तब तक ही उसका बंध है। रागादिक का नाश हो, यहाँ पर खास करके अनंतानुबंधी राग की विशेषता है। कल भी देखी थी ये सम्यक दृष्टि शब्द जो है वो यहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि का वाचक है। कुछ चीजें यहाँ पर मुझे अब आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ पर टीका में उस जीव को मिथ्यात्व है वही एक मूल कारण है, बाकी चीजें कारण नहीं है, तो वो बता रहे हैं। तो वो पूरी टीका में बताया, पर इस बात को नहीं लेते हुए अपन सीधे आगे के कलश पे चलते हैं और वहां पर एक एक चीज को, कारण को, कि हमको क्या कारण लग रहा है, तो एक एक का वहां पर खंडन कर रहे हैं कि न कर्म बहुलम जगत न चलनात्मकम कर्म वा न नैक करणानि वा न चिदचिद्वधो बंधकृत। बोल रहे हैं कर्म बहुलम जगत, पूरे जगत में कार्मण वर्गणाएं फैली हुई है। अगर वो बंध का कारण होती तो सिद्धों के भी बंध हो जाए, सब जगह कर्म बंध फैला हुआ है। कर्म बहुलम जगत न बंधकृत, चलनात्मकम कर्म वा न बंधकृत। चलनात्मकम मन वचन काय की जो चंचलता है, योग है, बोले वो बंध का कारण नहीं है। नहीं तो सहयोगी केवली को सबसे ज्यादा योग बताया, सबसे उत्कृष्ट योग स्थान उनका होता है, वो बंध का कारण हो जाए। यद ऐक्यम उपयोग भूहु समुपयाति रागादि भी, जो उपयोग भूहु भूमि रागादि भी ऐक्यम उपयाति, रागादि से एक पने को प्राप्त करता है, सैव केवलम बंध हेतु, वही एक वास्तव में बंध का कारण है। संक्षेप में थोड़ा सा बताते हुए मैं आगे चलता हूं। आगे की गाथाओं में इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ बताया कि अब दूसरा जीव है, उसने अब वो स्नेह का वो जो लेप है वो नहीं किया, अब देखो वो नहीं हुआ। तो कोई एक लोग नगर में थे और उन नगर में बैठे हुए उन लोगों ने एक बात बोली कि तुम बोलते हो कि वो स्नेह लगाया हुआ जीव है उसको ही हो रहा था, और ये जो दूसरा जीव है जिसने लेप नहीं लगाया, तुम सच बताओ भाई, क्या थोड़ा सा भी रेणुबंध उसको नहीं हो रहा? तुमने तेल तो नहीं लगाया पर तुम इतने रेणु बहुल स्थान में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या बोलते हो कि उससे बंध नहीं हो रहा, बंध नहीं हो रहा, बंध नहीं हो रहा? इसके लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट के लिए ले चलना चाहता हूं थोड़ा सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण की ओर। विश्व में बंध हो कैसा रहा है? आप लोगों ने बंध योग्य प्रकृतियां सुनी होगी और बंध व्युत्पत्ति सुनी होगी, और सबने सुना है कि सम्यक दृष्टि होते ही प्रकृति बंध में से 41 कर्मों का बंध रुक गया है, और उनमें से बहुत सारी अप्रशस्त कर्म खत्म हो चुके हैं। तो होने वाले बंध को हम बंध कैसे कहें? अब मैं आगे आपको ले चलता हूं नाम कर्म के बंध स्थान की ओर, जो गोमटसार कर्मकांड का 5वां अधिकार है। थोड़ी सी आइडिया देने के लिए, एक जीव जब बंध करता है तब नॉर्मल उदाहरण है, साता वेदनीय का भी बंध कर रहा है और साथ में नीच गोत्र का बंध कर रहा है। दूसरा जीव है साता वेदनीय का बंध कर रहा है और उच्च गोत्र का बंध कर रहा है। एक जीव है असाता का बंध कर रहा है और नीच गोत्र का बंध कर रहा है। तो ये सारे परिणाम अलग अलग हुए कि नहीं हुए? अलग हुए। तो इसको बोलते हैं भंग। ऐसे नाम कर्म में
जो बंध होता है वो मैं अभी आपको बस पहले गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान में पंचेंद्रिय नाम की जाति के साथ होने वाले बंधों की ये संख्या है कि 29 नाम कर्म का या 30 नाम कर्मों का बंध होता है। पर पहले और दूसरे गुणस्थानों में परिणामों को और बंध कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा इन पे नजर डालो। इनकी संख्या को थोड़ा मिला करके देखे कितना हो रहा है। 4600, 4600, 4600, 3200, लगभग कितने हो गए, 12 और 9, 10, 22-23 हजार प्रकार के बंध उस जीव को हो रहे थे। 22-23 हजार प्रकार के ये सिर्फ नाम कर्म के बंध है, जो पंचेंद्रिय पर्याय का बंध, अभी एक इंद्रिय 2 इंद्रिय के मैंने नहीं निकाले। 23,000 प्रकार के बंध, इसको वेदनीय और गोत्र से गुना करेंगे तो 4 गुना बढ़ जाएंगे, और मोहनीय कर्म से बढ़ाएंगे तो 32 गुना और बढ़ जाएंगे। तो लगभग 10-15 लाख प्रकार के ये जो भाव है, सम्यक तो होते ही थोड़ा आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा, जहां 4 नंबर लिखा है गुणस्थान में, वहां पर कितने प्रकार के भंग बचे हैं। 8, 8, 8 और 8, 15-20 लाख प्रकार का होने वाला बंध अब केवल 32 प्रकार का बचा है। तो अब आप क्या लगता है, बंध रुक गया कि नहीं रुक गया, क्या बोले? वो थोड़ा बहुत होने वाले बंध को बंध बोलने का कोई काम नहीं है। और भी चीजें हैं, मैंने जय धवल का एक पेज बस 1 मिनट में लेता हूं। यहाँ पर जय धवला में कहा कि अल्पतर मतलब जो नंबर ऑफ कर्म है वो कम होते रहे तो कितना काल निकल सकता है। तो यहाँ पर एक वाक्य पढ़ पा रहे, जगन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल साधिक 163 सागर। इसमें से 132 सागर वो सम्यक दर्शन का काल है, और 31 जो है वो नौविक ग्रैविक का काल है। ये फल है सम्यक्त्व का कि इतने काल तक जगत में एक ही पॉसिबिलिटी है कि कर्म कम हो, इसके अलावा जगत में कोई संभावना नहीं है। अतः मिथ्यात्ववश होने वाले मेरे राग द्वेष है, वही वास्तव में बंध के कारण बताए। अन्य जो चीजें हैं वो बंध के कारण रूप से, प्रधान रूप से नहीं गिनाए गए। परंतु आचार्य भगवंत अंत में एक चेतावनी देके जा रहे हैं कि तथापि न निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानी नाम, परंतु तो भी वो व्यायाम वगैरह कारण नहीं है, पर ज्ञानी नाम निरर्गलम न चरितुमिष्यते। तुम रात्रि भोजन करो और बोलो मेरे राग द्वेष नहीं है, मिथ्यात्व जाएगा तो अपने आप चल जाएगा, नहीं चलेगा। रात को तुम दूध पानी पियो और रात्रि भोजन करो, नहीं चलेगा। तो निरर्गलम तो तुमको चरित नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अकामकृत कर्म एक शब्द अंतिम है ये बात लेकर के कि जो कार्य हो रहा है वो हो जाते हैं अकामकृत, बिना इच्छा के किए हुए ये सब प्रवृत्तियां हैं, वैसी ज्ञानी की होती है। जानबूझ करके इच्छा पूर्वक प्रवृत्त हो रहे हैं तो हम सबको अपने आप को सचेतना पड़ेगा, उसको हमें अपने दोष गिनना है, उसको व्यायाम वगैरह की तरीके से छोड़ नहीं देना है। इस प्रकार से हम सब इस बंध के मूल कारण अंतरंग में होने वाले मिथ्यात्व और हमारी बाहर की निरर्गल प्रवृत्ति, इस सब का नाश करके शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को वर्ण करें। इस मंगल भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया आदरणीय मंथन जी भाई साहब ने हम सबको ये बताया, बाहर की चेष्टाएं बंध का कारण नहीं है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, बंध का असली कारण जीव के जो मिथ्यात्व संबंधी रागादि परिणाम है वही बंध के असली कारण है। हम चलते हैं अपने द्वितीय वक्तव्य की ओर। द्वितीय वक्ता है डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल। आदरणीय भाई साहब 26वें बैच के हैं और दूरदर्शन में न्यूज़ एडिटर हैं, और भाई साहब ने PhD भी की है मास कम्युनिकेशन के ऊपर। भाई साहब समय समय पर शिविरों में, अष्टानिका में, 10 लक्षण में प्रचारार्थ बाहर जाते हैं। हम भाई साहब से निवेदन करते हैं, उनका विषय है सुख दुख व जीवन मरण की वास्तविकता। भाई साहब आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। वंदित्व सब सिद्धे धोमचल मणो वमम गदिम पत्ते, वोच्छामि समय पावड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम। छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, रहने दो। सुख दुख जीवन मरण की वास्तविकता समय सार संवाद
की इस श्रृंखला में आज बंध अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और जिसमें मेरे सामने मेरा प्रतिपाद्य विषय है जीवन मरण सुख दुख की वास्तविकता। मेरे सामने जब ये विषय प्रस्तुत किया गया, मुझे दिया गया, तो साथ में गाथाएं भी दी गई कि किन गाथाओं से कहाँ तक इस विषय को पूरा समेटना है। तो गाथा 247 से 262 तक का विषय मेरे इस वक्तव्य में, मतलब मेरे प्रतिपाद्य विषय के रूप में, मुझे इन गाथाओं पर आधारित केंद्रित रखकर अपने विषय को प्रस्तुत करना है। लगभग 16-17 गाथाएं हैं और उन्हें सीमित समय में उसके जीस्ट को आपके सामने रखना है, इसलिए मैं सभी गाथाओं को तो आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन इस पूरे विषय को एक सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। जीवन मरण सुख दुख 4 बिंदु हैं। कमाल की बात है, ये चारों बिंदु, चारों पहलू जीवन के बड़े महत्वपूर्ण आयाम हैं। व्यक्ति का जन्म और व्यक्ति का मरण, ये अपने आप में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है, उस व्यक्ति के स्वयं के लिए भी और अन्य व्यक्तियों के लिए भी। और इस जीवन और मरण के 2 बिंदुओं के बीच में कई और बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के मूल में उनका ध्येय यदि कुछ होता है तो यही होता है कि हम इस घटना से सुखी हुए, हम इस घटना से दुखी हुए। मैंने ये कार्य किया तो सुखी हुआ, ये कार्य किया तो दुखी हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सुखी हुआ, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया तो दुखी हुआ। इस तरह से सुखी दुखी करते हुए हम अपनी उन समस्त मान्यताओं का मूल्यांकन करते हैं और उस सुख दुख के आधार से या उस सुख दुख की कल्पना के आधार से ही हम हमारे साथ वाले जो संयोग होते हैं, संसाधन होते हैं, व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके साथ राग करते हैं अथवा द्वेष करते हैं। उनमें से ही कुछ परिस्थितियों को या कुछ व्यक्तियों को अपने अनुकूल मानकर, उन्हें इष्ट मानकर उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। कुछ परिस्थितियों को, कुछ व्यक्तियों को अनिष्ट मानकर उन्हें दूर करना चाहते हैं, उनसे हटना चाहते हैं। तो एक बड़ा विस्तृत दायरा, और बारंबार गाथाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये मान्यता कोई छोटी मोटी नहीं है। तो आचार्य ने इसके विविध पक्षों के साथ बारंबार उन मान्यताओं को दूर करने के लिए कि अन्य मुझे सुखी करता है या मैं दूसरे को सुखी करता हूं, अन्य मुझे जिंदा रखता है या मैं किसी को जीवित रखता हूं, उसकी जान बचाता हूं, मुझे कोई मारता है या मैं किसी को मारता हूं, ये सारी मान्यताएं जन्म वाले बिंदु से लेकर मरण तक के बिंदु पर और जन्म मरण के बीच में सुख दुख के होने वाले अनेक प्रसंगों में जो बारंबार कर्तृत्व खड़ा होता है, और वो कर्तृत्व का अहंकार जब चीखता है, चिल्लाता है, तो उस कर्तृत्व के अहंकार में मैं वास्तविकता को, इन चारों घटनाओं की वास्तविकता से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लेता हूं या उसे देखने से इनकार कर देता हूं। और उसे मैं जब नहीं देख पाता हूं तो उसमें ही मेरा अज्ञान बड़े प्राबल्य के साथ मुखर होता है, सामने आता है। उसी के ऊपर आचार्य ने चोट की है। देखो, कहने को ये चारों बातें 4 लाइनों में दौलत राम जी ने प्रस्तुत कर दी, उन्होंने संक्षेप में बता दिया, लेकिन ये भूल दरअसल वहीं की है। ये चीज, ये गलती शुरू होती है उस परद्रव्य के एकत्व से, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये कर्तृत्व तक पहुंचती है। यहां पर एंगल कर्तृत्व का है, लेकिन वो कर्तृत्व का एंगल, उसके मूल में तो एकत्व ही पड़ा हुआ है ना। दौलत राम जी कहते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान, है ना। वही दौलत राम जी ये भी कहते हैं कि क्या कहते हैं अपना, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, और इसके ऊपर वाली लाइन और एक और है ना, हाँ, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। अब यहां भी सुखी दुखी, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे जन्मने से मैं पैदा हुआ, मतलब मेरी सत्ता आई, मेरे शरीर के नाश से, मृत्यु से सत्ता का अभाव हो गया। तो ये जो मान्यता, जो एकत्व परद्रव्य के साथ एकत्व पड़ा हुआ था, उसी बात को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके और डिटेलिंग के साथ यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ यहाँ पर आगम के अटल सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए अभिप्राय की भूल को दर्शाने की भी कोशिश की। इसे ऐसा समझो
कि आचार्य ने हमारे सामने नजारे की सच्चाई प्रस्तुत की, लेकिन नजारे की सच्चाई प्रस्तुत करके नजरिए के भूल को दूर करने का प्रयास किया। नजारा क्या था कि जीवन का, मरण का, सुख दुख का कारण कौन था, तो उसके सामने आगम को ठोस रूप से, आगम के ठोस सिद्धांत को सामने प्रस्तुत किया कि इसका परमार्थ से कारण कौन है। अभी यहाँ परमार्थ को परमार्थ ही मानना, अभी ये मत कह, अभी हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ आचार्य तो कह रहे हैं परमार्थ से कर्मों के कारण मैं जन्मता हूँ, कर्मों के कारण मरता हूँ, लेकिन परमार्थ से तो कर्म मुझको छूते ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आचार्य परमार्थ से कह रहे हैं तो परमार्थ ही मानना। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय भाई साहब मनीष जी संभवतः इस बात को और स्पष्ट करेंगे, या फिर उनके ही शब्दों में मैं एक लाइन में ये बोल दूं कि निश्चय व्यवहार कोई हर जगह आत्मा को लाना तो निश्चय नहीं है। निश्चय व्यवहार ये तो दो तराजुओं का नाम है। अभी हम इन दो तराजुओं पर दो कथनों को रख रहे हैं कि मेरे सुखी दुखी होने में अन्य व्यक्ति निमित्त है या मेरे सुखी दुखी होने में कर्म निमित्त है। अब हमने इन दो कथनों को तराजुओं पर पटक दिया और उन तराजुओं से कहा, तराजू मतलब नयों के तराजू पर, कि भाई इनमें से परमार्थ कौन है। तो वो नयों का तराजू तो ऐसा ही है, वो यही कह देगा परमार्थ क्या है इसमें, कर्म जो है, कर्मों के कारण मैं जन्मता हूं, कर्मों के कारण मतलब आयु कर्म के कारण जन्मता हूं, आयु कर्म के कारण जितनी आयु की स्थिति है उतने में मैं जिंदा रहूंगा, आयु कर्म खिर जाएगा तो मर जाऊंगा। ऐसे ही साता असाता वेदनीय के कारण सुख दुख के विभिन्न प्रकार के प्रसंग बनते हैं। मतलब कुल मिलाकर परमार्थ कारण क्या है, तो कर्मों का होना, कर्मों के कारण। लेकिन अब मैंने उस कर्मों के सारी की सारी व्यवस्था को इग्नोर करके सारा कर्तव्य कहां लेकर आया, अपने सिर पर लेकर आया। तो आचार्य साथ ही साथ इन गाथाओं में कहते हैं कि भाई तुम जबरदस्ती किसी में आयु कर्म इनबिल्ट तो नहीं कर दोगे, तुम जबरदस्ती किसी में साता वेदनीय को तो इनबिल्ट नहीं कर दोगे किसी को सुखी करने के लिए, या अन्य व्यक्ति ने हमें सुखी कर दिया तो उसने जबरदस्ती साता वेदनी हमारे अंदर घुसा तो नहीं दिया, अदर किसी अन्य व्यक्ति ने हमारे से आयु कर्म को छीन तो नहीं लिया। तो जब इस कर्मों की व्यवस्था को अन्य व्यक्ति करने में समर्थ नहीं है तो हम इस कर्तृत्व के महाभयंकर अहंकार से पीड़ित होकर इस मूल व्यवस्था को स्वीकार करने से क्यों परहेज करते हैं, या इसे क्यों नहीं समझ पा रहे, देख पा रहे कि भाई जब निज आयु छह से मरण हो ये बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। और इसी तरह की परंपरा में बहुत सारी गाथाएं और हैं। मैं सिर्फ अंतिम नंबर की अंतिम गाथा जो है जिसे संक्षेपण के तौर पर इस विषय में प्रस्तुत किया, मैं वो अकेली पढ़ देता हूं। इस अंतिम गाथा को आप पूरे प्रकरण का अंत दीपक मानना। इसी संदर्भ में इसी प्रसंग के साथ ऊपर की अन्य सर्वगाथाएं कही हैं। वो गाथा क्या है, तो आचार्य कहते हैं, मारो या ना मारो, मारो ना मारो जीव को ही बंद हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। इस वस्तु व्यवस्था को, इस मूल बात को स्वीकार करो। और इसी पूरे प्रसंग में वो अमृत चंद्राचार्य का वो महान कलश भी आता है जो कि इस समय सार का अत्यंत महत्वपूर्ण कलश है। क्या कहते हैं अपना, हाँ, सर्वम सदैव नियतम। देखिए ये पढ़ सामने यदि निकल जाए स्क्रीन पर तो उसे निकाल दीजिए। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञान में तदिहि यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। इसके बाद एक कलश और, अज्ञान में तदधिगम्य परात् परस्य, पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम, कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते, मिथ्यादृशो नियतमं नियतमात्महनो भवन्ति। आपने इस कलश के अंत में जाकर जब आप देखोगे तो इस मान्यता को कोई छोटा मोटा अपराध नहीं कह रहे। इस मान्यता से होने वाले क्या कहते हैं, जो इस मान्यता के फल स्वरूप निकलने वाले रिजल्ट को क्या कहा कि ये मान्यता साक्षात आत्मघात है। कोई मुझे मारता है, मैं किसी को मार सकता हूं, कोई मुझे बचाता है, मैं किसी को बचा सकता हूं,
कोई मुझे सुखी करता है, मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, या कोई मुझे दुखी करता है या मैं किसी को दुखी कर सकता हूं, ये सारी मान्यताएं वास्तव में जीवन से जुड़े हुए सर्व प्रसंगों में ये जो मान्यता, ये जो अज्ञान है, ये साक्षात आत्मघात है। प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा में जहां पर समय और स्वसमय की चर्चा आई, वहां पर उस गाथा की टीका में 94 नंबर की गाथा की टीका में कहते हैं कि जो समस्त अविद्याओं का मूल है, पहले तो एकत्व की गलती बताई, समस्त अविद्याओं का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम स्थापित करके मैं मनुष्य हूं, मैं नरदेह हूं, जब मैं ऐसी मान्यता से ग्रसित होता हूं तो जीवन की विभिन्न क्रियाकलापों का भार छाती से ढोकर मैं अहंकार और ममकार के बोझ से दबा जाता हूं। और जब जीवन पर्यंत वो बोझ मेरे सर पर पड़ा रहता है तो इससे होता क्या है, अरे इससे साक्षात आत्मघाती हो जाता है, मैं ही खत्म हो जाता हूं। और ये मान्यता आत्मघात यानी भाव मरण से यहां पर लेना है ना, अपनी स्वयं की मूल सत्ता को जब वो भूल गया तो ऐसे इसे यहां पर आत्मघात कह रहे हैं। तो ये अपराध, ये भूल, ये मान्यता कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। और इस बीच में जैसा कि विषय था कि भाई जीवन मरण की सुख दुख की वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता यही है, एक ऐसा लक्षण और ऐसा कारण बताओ कि मैं यदि सुखी हूं तो किन कारणों से हूं। तो हमें आगम को, सिद्धांतों को ही तो वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा कि साता वेदनीय का उदय था, इस कारण से मैं सुखी हूं, असाता वेदनीय का उदय है तो मैं दुखी हूं। अब वो साता वेदनीय और असाता वेदनीय में दुखी करने का कोई ना कोई निमित्त बाहर में देखने में आएगा, लेकिन यदि मैं उस निमित्त कोई कारण मारूं तो फिर टोडरमल जी के 3 कुत्तों में से एक कुत्ते की तरह मेरी स्थिति है कि पिटाई, एक कोई आदमी डंडे से मारता है, मैं आदमी पे झपटने के बजाय डंडे को जिम्मेदार मानता हूं, डंडे पे भौंकता हूं, डंडे को झपटता हूं, डंडे को काटना चाहता हूं। और शायद जीवन पर्यंत हम भी संयोगों पे झपटते हैं, संयोगों को काटते हैं, उनके सामने ही चेंचे पेपे करते हैं, है ना। एक ट्रक के पीछे वाक्य लिखा था, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। समझ में आया। तो एक तो इन संयोगों में या इन परिस्थितियों में, क्योंकि जब कर्म का उदय प्रबल होता है ना, तो पास करने की हम सब में गुंजाइश तो होती नहीं कि हम इन्हें पास कर पाएं। तो उस स्थिति में होता क्या है, जो विविध प्रकार के कर्मोदय के फलस्वरूप जो नाना प्रकार के संयोग या परिस्थितियां खड़ी होती हैं, तो एक ही उपाय है, वस्तु स्वरूप को समझ के बर्दाश्त करो, और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन भैया पास नहीं कर पा रहे और बर्दाश्त भी नहीं कर रहे, और हम फिर करते क्या है, जबरदस्ती हॉर्न पीटे जाते हैं, हॉर्न बजाए जाते हैं, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है, और शोर खड़ा होता है, और बेचैनी बढ़ती है, और चंचलता बढ़ती है। और उस बेचैनी और उस चंचलता में कर्म का उदय कम तो होने से रहा, बल्कि और बढ़ जाएगा, है ना। वो पंडित जी साहब की एक पंक्ति है बड़ी फेमस, क्या है वो लाइन, आकुल व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही कहें भव्य अपाय नहीं, है ना ऐसे। हाँ, तो बस वही स्थिति है कि इस पूरे के पूरे सिद्धांत को, इस आगम की मूल क्या कहना चाहिए, मूल सुख दुख के और जीवन मरण के वास्तविक कारण को जानकर समझकर हम भी यथोक्त समता धारण करें, जीवन में जो कर्तृत्व का भूत सवार है उस कर्तृत्व के अहंकार से निवृत्त हों, ऐसी भावना के साथ ही हमारा जीवन हो, और ऐसी ही भावना से वास्तव में समता आ सकती है, और इससे ही उपयोग में रह सकता है, समय सार की उपलब्धि हो सकती है। ये मेरा विषय था, उसे यथोक्त समय में अपनी बुद्धि अनुसार बताने का प्रयास किया। जय जिनेन्द्र। आदरणीय भाई साहब ने बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। भाई साहब ने बताया कि 4 चीजों को यहाँ याद किया आचार्य देव ने, जीवन मरण सुख दुख। कोई जीव किसी को सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ये यद्यपि द्रव्यानुयुक्त का ग्रंथ है, लेकिन आचार्य देव सिद्धांत को यहाँ लाते हैं, आयु कर्म की चर्चा करते हैं, साता असाता की चर्चा कर कर
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस तरह अकर्तृत्व की सिद्धि करते हैं। यहाँ आपको कर्ता कर्म अधिकार की भी झलक दिखेगी कि आचार्य कुंद कुंदेव कर्तृत्व को कितनी बड़ी भूल मानते हैं, बार बार वह कर्ता कर्म की चर्चा करते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अब तृतीय वक्ता के रूप में मैं आदरणीय डॉक्टर संजय जी दोसा से निवेदन करूंगा कि वो अपना वक्तव्य प्रदान करेंगे। आदरणीय भाई साहब 8वीं बैच के विद्यार्थी हैं और भाई साहब हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने जैन बचनिका साहित्य पर पीएचडी की है और आदरणीय भाई साहब ने दादा की अनेक कृतियों पर काम किया है, जैसे आप कुछ भी कहो, नए चक्र और भी दादा के जितने भी कथा साहित्य हैं, आदरणीय भाई साहब समय समय पर उन पर अनेक कार्य करते हैं। अब मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। भाई साहब का वक्तव्य है अध्यवसान ही बंध का कारण है। तो अध्यवसान बंध का कारण किस प्रकार है? इस प्रकार वंदित सब सिद्धे ध्रुवमचल मणुभवम कदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुल मिणमो शुद्ध केवली भड़िनम। अध्यवसान ही बंध का कारण है। जहाँ से अंकुर जी ने विषय को पूरा किया है 262वीं गाथा, वहाँ आचार्य देव ने तय करके, ये बात तय करके कि अध्यवसान ही बंध का कारण है, चाहे जीव को मारो या न मारो, ऐसो बंध समासो। ये बंध का संक्षेपण है। अब मुझे जो शब्द परेशान कर रहा है आप लोगों को नहीं करेगा, आप जानते होंगे, वो शब्द है अध्यवसान। ये अध्यवसान क्या है? कितने लोगों को पता है? अध्यवसान, अध्यवसान शब्द सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। जब हम किसी निर्णयात्मक स्थिति में होते हैं तो उस निर्णयात्मक स्थिति का नाम अध्यवसान है। सकारात्मक स्थिति में आपको परीक्षा मुख में ले जाता हूं, जहां अपूर्वाद व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, वहां अध्यवसाय शब्द का प्रयोग है। बाकी कुंद कुंद आचार्य देव के अलावा प्राचीन साहित्य में किसी ने अध्यवसान शब्द का प्रयोग नहीं किया। कुंद कुंद आचार्य देव ने भी समय सार में बहुत लिमिटेड प्रयोग किया है इस अध्यवसान शब्द का। गाथा समय सार जी की 39 से 43 गाथा के बीच में, वहाँ पर उन्होंने सारे अध्यवसान भावों को पुद्गल का कहा था। फिर गाथा 190 का विषय आता है, जहाँ पर पुनः उन्होंने अध्यवसान को कारण कहा था। इसके बाद 200 सीधे गाथा 262 में आते हैं, जहाँ पर उन्होंने अध्यवसान को बंध का कारण कहा है। अब अध्यवसान को बंध का कारण कह दिया तो फिर मेरे विषय की जरूरत क्या थी? लेकिन मेरा विषय अध्यवसान बंध का कारण है ये नहीं है। मेरा विषय है अध्यवसान ही बंध का कारण है। अध्यवसान ही बंध का कारण है। अध्यवसान है क्या? सकारात्मक अर्थ में कोई निर्णयात्मक ज्ञान, नकारात्मक अर्थ में कोई विपरीत ज्ञान। और इसको अलग अलग संदर्भों में आचार्य देव ने प्रयोग किया है। मिथ्यात्व सहित जो भी विकारी या विभाव परिणाम है,
वो अध्यवसान है। मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, ये मैं संदर्भ दे रहा हूँ गाथा 190 का। वहां योग को भी शामिल करके और फिर कहा कि ये सारे के सारे अध्यवसान परिणाम हैं। यहां 200 गाथा नंबर 270 में आकर के वो अज्ञान, अदर्शन और अचारित्र, इनको अध्यवसान कहते हैं। और गाथा 402 में जहां अध्यवसान शब्द का प्रयोग है, वहां वो ये कहते हैं कि अध्यवसान भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। आप अभी भी कंफ्यूज हैं। अध्यवसान, बहुत सीधी सरल दादा की भाषा में कहूं तो पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का नाम समय सार में अध्यवसान है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो पर में कुछ करने का या जानने का जो विकल्प है, वो सारा का सारा विकल्प अध्यवसान है। अब स्पष्ट है कि अध्यवसान ही बंध का कारण है। अब समस्या ये है कि अध्यवसान बंध का कारण है, तो फिर पर वस्तु के होने या ना होने से कोई बंध पर फर्क पड़ता है क्या? आप यहां स्वाध्याय में आए, आप अपने साथ एक लोगों को और लेकर के आए, वो स्वाध्याय में बैठे, तो आपके निमित्त से बैठे, तो उसका फल उनको बैठने का यहां स्वाध्याय में मिलेगा या नहीं मिलेगा? और आप लेकर के आए हैं तो आपको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रश्न ये है। उत्तर आचार्य देव देते हैं कि भैया यहां बैठने का कोई फल नहीं है। यहां बैठते समय जो तुम्हारे भाव हो रहे हैं, शुभ या अशुभ, उन भावों का फल है। और फिर अभिप्राय की वासना की बात तो अलग है ही। तो मिथ्यात्व सहित जितने भी प्रकार का रागादिक परिणाम है, वो बंध का कारण है। परवस्तु बंध का कारण है, तो बोले परवस्तु बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो अध्यवसान है। फिर परवस्तु क्या है? कि बोले परवस्तु कारण का कारण है। क्या कह रहे हैं? कारण का कारण है। बंध का कारण कौन? अध्यवसान। और परवस्तु कि बोले वो अध्यवसान का कारण है, तो वो कारण का कारण है, इसलिए बंध का कारण तो अध्यवसान ही है। गाथा नंबर 265 यहां दिखा रहे, दिखा दो भाई। तो वो बंध का कारण है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूं कि हम अपने मामा को तो मामा कहते हैं, लेकिन मामा के साले को क्या कहते हैं? है? उसको भी है? मामा नहीं होते हुए भी मामा कहते हैं। ठीक इसी तरह से कि अध्यवसान ही बंध का कारण है, लेकिन परवस्तु कि वो कारण का कारण है, इसलिए उसको भी कारण कहा जाता है। सचमुच वो कारण नहीं है। क्यों नहीं है कारण? सबसे बड़ी बात जो तर्क है आचार्य देव का, कि वो नियामक कारण नहीं है। परवस्तु परवस्तु हो और फिर भी बंध ना हो, और परवस्तु नहीं हो फिर भी बंद हो जाए। इसे न्याय की भाषा में कहते हैं अनैकांतिक हेत्वाभास, कि जो व्यभिचारी हेत्वाभास जिसे कहते हैं, कि जो दोनों पक्षों में जा रहा है। मुनिराज जा रहे हैं, पूरा एरिया समिति पूर्वक देख करके जा रहे हैं। अचानक कोई जीव उड़ता हुआ उनके पैर के नीचे आ जाता है। अब उस जीव को मारने का भाव है या नहीं? नहीं है, भाव तो नहीं है, और जीव तो मरा है। अब उन्हें बंद होगा या नहीं होगा? इसका मतलब परवस्तु से बंध नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम तो निरंतर तमाम हिंसक भाव करते ही रहते हैं, हैं?
इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका वो हो जाए। उन सबका हो भी जाता है क्या? नहीं होता। फिर हमारा क्या होता है? हम तो वो सारा का सारा बंध ले ही लेते हैं। बंध हमारे ऊपर तो उस बंध का प्रभाव पड़ ही जाता है। आचार्य देव कहते हैं कि केवल तद्भाव ही बंध का कारण है। जो आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि भाव हैं, वे अतद भाव, पर वस्तु अतद भाव है, वो कहीं से भी बंध का कारण नहीं है। ठीक है। अब इसके आगे फिर आचार्य देव कहते हैं कि दुख हो, सुख हो, किसी को दुखी करना, किसी को सुखी करना, मारना, बचाना, ये सारे भाव कैसे हैं? आचार्य देव कहते हैं कि निरर्थक भाव हैं। कैसे भाव हैं? निरर्थक। इनका कोई अर्थ नहीं है, मिथ्या हैं। क्यों मिथ्या हैं? क्योंकि तुम्हारे विकल्पों से पर वस्तु में कुछ भी होता नहीं है। मूल सिद्धांत, अटल सिद्धांत जिनागम का कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता है, बस उसी अटल सिद्धांत की आराधना का नाम ये 266-67वीं गाथा है। तुम्हारे सारे विकल्प मिथ्या हैं। तुम जितने भी विकल्प कर रहे हो वो निरर्थक हैं, विकल्प कार्यकारी नहीं है। अमृतचंद्राचार्य तो शब्द का प्रयोग करते हैं अकिंचित कर हैं। कुछ भी पर वस्तु में ये सारे के सारे विकल्प करने वाले नहीं है। तो करते क्यों हो? कि यही समझा रहे हैं कि करना नहीं है। फिर पर वस्तु का बिगाड़ सुधार कैसे होता है? कि उसके स्वयं के सराग परिणामों से बंध होता है, वीतराग परिणामों से मोक्ष होता है। किसके? उसके स्वयं के पर के। तुम्हारे विकल्प करने से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे जितने भी विकल्प हैं वे सारे के सारे विकल्प मिथ्या हैं। क्योंकि जगत में तुम परिवर्तन कर नहीं सकते हो। जगत कैसे चलेगा? आपकी गति से या अपनी गति से, अपने अनुसार उसको परिणामन करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो 266-67 में आचार्य देव ने लिया। इसके बाद में वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये जो अज्ञानी जीव है ये कर क्या रहा है दरअसल। तो ये अज्ञानी जीव पर को निज रूप करता है और निज को पर रूप करता है। कभी क्रिया के माध्यम से, कभी उदय में आई हुई वस्तुओं के माध्यम से, कभी जो ज्ञेय पदार्थ इसके ज्ञान का विषय बनते हैं उन ज्ञेय पदार्थों में अपनापन करता है। मतलब जानना ही अपराध हो गया एक तरह से कि हम या तो हम जानेंगे नहीं, और जानेंगे तो हम कुछ किए बगैर मानेंगे नहीं। तो जानना ही अपराध कर लिया। तो ये बात यहाँ इस 268-69 गाथा में कहते हैं कि ये सबसे बड़ी भूल यहाँ पर हो रही है। और वो भूल किस स्तर पर हो रही है कि एक तो विकल्पों को हम करते हैं, जहाँ वस्तुओं का प्रसंग आता है वहाँ विकल्पों में हम एकत्व करते हैं। जहाँ पर पर्यायों का विषय आता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, है सबकी अहम बुद्धि होती है। गुरुदेव तो कहते हैं कि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक जो जिस पर्याय में है उस पर्याय में उसकी ऐसी अहम बुद्धि है कि वो वही मानता है अपने आप को, उससे भिन्न अपने आप को मानता ही नहीं है। और ये मान्यता क्या है? अध्यवसान है। ये अध्यवसान बंध का कारण है। इसी तरह से जो ज्ञेय पदार्थ हैं, यहां तक कि उन्होंने धर्म अधर्म आकाश को भी शामिल कर लिया कि जो भी ज्ञेय पदार्थ हैं उन सारे के सारे ज्ञेय पदार्थों को भी ये अपना मानता है। ये ज्ञान का विषय बन गई ना। धर्म अधर्म ज्ञान का विषय कैसे बनते हैं? हमारे न्याय के विद्यार्थी तो ये जानते हैं कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं, शब्द रूप, अर्थ रूप और ज्ञान रूप। तो ज्ञान का विषय बने हैं, ज्ञेय पदार्थ के रूप में वे सारे के सारे आए हैं।
तो वो ये पदार्थ में भी अपना मानता है, आकाश में भी, लोकाकाश में भी, अकुलोक आकाश में भी, सभी तरह के रूपों में वो अपना एकत्व स्थापित करता है। वो एकत्व ये स्थापित करता है, बस ये एकत्व और ममत्व की बुद्धि है, ये बुद्धि अध्यवसान है। इस अध्यवसान को कौन छोड़ देता है? ये बात कहते हैं 270वीं गाथा में कि जो मुनि कुंजर होते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, वे सारे के सारे ज्ञानी धर्मात्मा जीव, वे अपने ज्ञायक स्वभाव को छोड़कर अन्य किसी भी परद्रव्य प्रभाव को अपना नहीं मानते हैं, और ऐसे जीव अध्यवसानों से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। मुनि कुंजर शब्द का प्रयोग किया है उन सभी जीवों के लिए। जहां तक अपना मानने का सवाल है ना, तो गुरुदेव श्री तो यहां तक जाते हैं कि मेरे भगवान, मेरे अरहंत, मेरे निर्ग्रंथ गुरु, मेरी जिनवाणी, ये मेरा लगा दिया ना, बोले अध्यवसान है, बंध का कारण है। ज्ञायक स्वभाव को छोड़ करके कुछ भी, चाहे कुछ भी है, वो सारे के सारे भाव अध्यवसान हैं। और इस 270वीं गाथा की टीका में पांडे राजमल जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि व्यवहार और अध्यवसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जो अध्यवसान भाव है ना, वे सारे के सारे व्यवहार से सही ठहराए जाते हैं। तो व्यवहार और अध्यवसान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। निश्चय के समक्ष, याद रखना नहीं तो फिर चूक हो जाएगी। निश्चय के समक्ष, ज्ञायक भाव के समक्ष सारे के सारे व्यवहार, सारे के सारे अध्यवसान वो एक ही स्थिति पर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ज्ञानी दृष्टि जो है वो केवल अपने ज्ञायक भाव को ही अपना मानता है। उस ज्ञायक भाव की जो ज्ञप्ति क्रिया है, उस ज्ञप्ति क्रिया को ही वो अपना काम मानता है, और उस ज्ञायक भाव में अपनेपन को, उसमें आचरण, उसमें लीनता को ही वो सब कुछ मानता है। तो ऐसा ज्ञानी जीव अध्यवसान से रहित होता है। शेष तो बंध से मुक्त नहीं हो सकते हैं। सभी जीव बंध से मुक्त हों, ज्ञायक भाव को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया आदरणीय भाई साहब ने। भाई साहब ने हम सबको बताया कि बंध का असली कारण अध्यवसान है, और अध्यवसान शब्द का अर्थ बताया था मिथ्यात्व और उससे संबंधित जितने भी रागादि परिणाम हैं उसे अध्यवसान कहते हैं। और बहुत सरल भाषा में भी प्रस्तुत किया था, पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही अध्यवसान परिणाम है। अपन इस विषय को क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के एंगल से भी देख सकते हैं कि क्रिया बंध की कारण नहीं होती, परिणाम से भी कुछ बंध होता है, लेकिन असली बंध तो अभिप्राय से होता है। जैसे पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, फल तो अभिप्राय में पड़ी हुई वासना का लगता है। इस तरह हमने आदरणीय भाई साहब के विषय को देखा। अब चतुर्थ वक्ता के रूप में हमारे बीच डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर वो आएंगे और अपना विषय प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय भाई साहब हमारे प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं, और आदरणीय भाई साहब ने द्रव्य गुण पर्याय इस विषय पर अपनी पीएचडी की है, और आदरणीय भाई साहब निरंतर अनेक शोध कार्यों में कार्य करते हैं। आदरणीय भाई साहब का अभी काम समय सार की जो प्रभाचंद आचार्य की टीका है उस पे चल रहा है। इसका परिचय स्वयं भाई साहब ने हमको दिया था, और भी मल्ली सेन आचार्य की टीका भी उनको प्राप्त हुई है, और भी जो तीनों ग्रंथों पे टीका प्राप्त हुई है, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, उन सबके शोध कार्यों में भाई साहब लगे हैं। और भाई साहब, आज आश्चर्य की बात है, जो भाई साहब स्वयं गोष्ठियों को बहुत अधिकता से कराते हैं, आज वो हमारे वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा, हमें भाई साहब बताएंगे आगामी बंधन का कर्ता कौन है। आदरणीय भाई साहब आए और अपना विषय प्रस्तुत करें।
ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो जिनाणम। अपनी जो गोष्ठी चल रही है ना, इसमें मेरे को एक ही कमी लग रही है, बाकी तो गोष्ठी सब सही चल रही है, कि इसमें प्रश्नोत्तर नहीं हो रहे हैं। आप कर सकते हो, कल मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी थी। आइए आज अपन बंध अधिकार की अंतिम पायदान पर हैं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय इसमें और भी प्रकाश डालेंगे। बंध अधिकार की सबसे आखिरी की 5 गाथाएं 283, 4, 5, 6, 7 283 से 287 गाथाओं तक का मेरा विषय है। और वास्तव में बंध का कर्ता कौन है, ये विषय इन गाथाओं का नहीं है। इन गाथाओं का विषय है कि ये बंध हो रहा है, इसमें आत्मा की क्या भूमिका है। बंध हो रहा है, जीव रागादि परिणाम करता है और उससे कर्मों का बंध होता है, इसमें आत्मा की क्या भूमिका है। तो ये गाथाएं बहुत ही प्यारी भाषा में आत्मा को अकर्ता सिद्ध कर रही हैं। और ये गाथाओं में मतलब मेरे को ऐसी गाथा पूरे 5 परमागम में ये ऐसी गाथा कहीं नहीं मिली। इस गाथा का कि आप दूसरी पंक्ति देखो, एदेन उपदेशेन या अकारगो वर्णिदो चेदा। इस उपदेश से आत्मा अकारक सिद्ध होता है। इस उपदेश से आत्मा अकारक सिद्ध होता है। किस उपदेश से? बोले उपदेश ये है कि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान, इसके 2 भेद हैं। अप्रतिक्रमण के भी 2 भेद हैं, एक द्रव्य अप्रतिक्रमण है, एक भाव अप्रतिक्रमण है। अप्रत्याख्यान भी के भी 2 भेद हैं, एक द्रव्य अप्रत्याख्यान है, एक भाव अप्रत्याख्यान है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो बोले एदेन उपदेशेन, इस उपदेश से यह सिद्ध होता है कि आत्मा अकारक है। इससे कैसे सिद्ध हो गया आत्मा अकारक है? देखना, ये आचार्य कुंद की शैली है। और आचार्य कुंद जो हैं, बातों बातों में जो बात कह जाते हैं वो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। टीकाकार उसको खोजते रहते हैं, टीकाकार उसमें से मर्म निकालते रहते हैं, लेकिन टीकाकार को लिखने के लिए 1 पेज की टीका लिखनी पड़ी। लेकिन कुंद भगवान ने तो 2 लाइन में अपनी बात कह दी कि अप्रत्याख्यान के 2 भेद हैं। बोले कौन से 2 भेद हैं? उसकी दूसरी गाथा है। दूसरी गाथा देखो 284, अपडिकमणम दुविहम दव्वे भावे अपच्च खाणम पी एदेनुवदेशण पिय अकार गोवण्णि दो चेदा। देखो 2 आदमी लड़ रहे थे, एक ने उसको गाली दी, दूसरे ने उसको उसकी धुनाई कर दी। एक ने गाली दी, दूसरे ने उसकी धुनाई कर दी। एक आदमी वहां से निकल रहा था, मैंने पूछा भाई साहब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं भाई साहब, वो उसने उसको गाली दी, उसने उसको मार दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो यहां पर? बोले मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा बताओ, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, क्या किया बताओ? हैं? उसने वास्तव में, आप कुछ उसका करना वरना खोजो मत, उसने वास्तव में कुछ नहीं किया। उसने ज्ञाता दृष्टा होकर के ये घटना देखी। द्रव्य अप्रतिक्रमण किसे कहते हैं और भाव अप्रतिक्रमण किसे कहते हैं? अप्रतिक्रमण और प्रतिक्रमण को यदि आपको समझना हो तो सरल भाषा में, अभी अपना सुमत जी का चल रहा है ना प्रकरण, प्रतिक्रमण अधिकारी चल रहा है और प्रत्याख्यान अधिकार अभी रात को चालू हो जाएगा। प्रतिक्रमण कहते हैं भूतकाल के दोषों का निराकरण करना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान क्या है? भावी काल में होने वाले दोषों का
निराकरण करना, उसका नाम है प्रत्याख्यान। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान क्या है? तो बोले भूतकाल के दोषों का निराकरण नहीं करना और भविष्य काल के दोषों का निराकरण नहीं करना, इसका नाम अप्रत्याख्यान। यहां पर क्या है, वो कह रहे हैं दो भेद क्यों बताए आपने, द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, इसके दो भेद क्यों बताए? बोले दो भेद हमने इसलिए बताए कि एक में है कर्म का उदय, द्रव्य अप्रतिक्रमण में है कर्म का उदय, और उसके निमित्त से जीव में जो भाव हुए उसका नाम है भाव अप्रतिक्रमण। क्या बोला? कर्म के उदय के निमित्त से जीव में जो भाव हुआ, इनका परस्पर निमित्त नैमित्तिक है। वो निमित्त है, जीव के परिणाम नैमित्तिक हैं। आत्मा क्या कर रहा? आप ये मत बोल देना कि आत्मा ये भाव कर रहा। कर्म के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं, ये भाव आत्मा कर रहा है, आप मत बोल देना। क्यों? क्योंकि आचार्य को ये बताना है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में होता है। 100 नंबर की गाथा याद कर लेना समय सार की। दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में, दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि वो वहां कर्म का उदय वो भी पुद्गल की पर्याय है, और यहां जीव का भाव ये भी जीव की पर्याय है। तो ये दो पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा जो द्रव्य स्वभाव भूत है, वो आत्मा क्या कर रहा है? बोले आत्मा तो अकारक है। एदेन उपदेशेन यदु आदा अकार गो भणि दो, आत्मा अकारक कहा गया है। क्या बात है! ये आचार्य भगवान की बहुत, ये आचार्य भगवान जो है ना, समय सार, पूरे समय सार में आप देखो, पूरे समय सार में वो एक ही बात समझा रहे हैं। क्या बात समझा रहे हैं? नविहोदी अपमत्तो नपमत्तो, छठी गाथा। फिर 13वीं गाथा में कह दिया कि ये जो 9 तत्व हैं, 9 तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, 9 तत्वों में जाता है पर्याय दृष्टि से, लेकिन अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। ये आदा अकार गो भणि दो, ये आत्मा अकारक है। 9 तत्वों का भी आत्मा अकारक है। टीकाकारों ने, मैं अभी इसकी तीसरी टीका भी जो देखी है प्रभाचंद्राचार्य की, उसमें उन्होंने एक गाथा ये भी डाली है। कौन सी? कि अप्रतिक्रमण के जैसे दो भेद हैं, तो उन्होंने प्रतिक्रमण के भी दो भेद बताए। और ये प्रतिक्रमण के दो भेद हैं, इनके परस्पर निमित्त नैमित्तिक है। आत्मा अकारक है। अप्रतिक्रमण में भी आत्मा अकारक है और प्रतिक्रमण में भी आत्मा अकारक है। बोले साहब हमको उदाहरण दो, हमको बात समझ में नहीं आई। तो उदाहरण के लिए आखिरी की दो गाथाएं देखिए, इसके बाद की दो गाथाएं 286 और 287। उन दो गाथाओं में आधा कम्मम और उद्देश्यम, ये दो दोष होते हैं मुनियों के, जो उनके आहार संबंधी चर्या होती है, उसमें एक दोष माना गया है आधा कम्मम, अधय कर्म नाम का दोष होता है। और दूसरा दोष तो बहुत फेमस है, उसको कहते हैं उद्दिष्ट भोजन। ये उद्दिष्ट भोजन के त्यागी होते हैं और आधा कम्मम के त्यागी होते हैं। आधा कम्मम बड़ा दोष है। उद्दिष्ट भोजन तो दूसरा बना रहा है तुम्हारे कहने से, लेकिन आधा कम्मम कह रहा है कि हम उसका इंतजार नहीं करते कि हम बोलेंगे और तुम बनाओ, हम तो खुद ही बनाने लगते हैं। तो ये जो मुनि स्वयं वो अधय कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उनको आधा कम्मम का दोष लगता है। लेकिन ये बात यहाँ कुंद भगवान को वो बात नहीं बताना है। कुंद भगवान को ये बताना है कि भाई साहब ये अधय कर्म काय में होता है, अधय कर्म काय में होता है। बोले अधय कर्म वो भोजन से संबंधित दोष है ना, भोजन से संबंधित दोष है। तो भोजन क्या है? बोले भोजन जो है वो पुद्गल है। ये उद्दिष्ट जो है, उद्दिष्ट भी भोजन का दोष है। तो ये भोजन क्या है? भोजन क्या है? जीव का परिणाम है क्या पुद्गल का परिणाम है? बोले ये पुद्गल का परिणाम है। तो ज्ञानी जीव ये अधय कर्म को और उद्दिष्ट कर्म को
इसको पुद्गल का परिणाम जानते हैं, इसलिए वे अकर्ता हैं। और कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? तो बोलते हैं ये पुद्गल के परिणाम को जो मिथ्या दृष्टि कहता है कि ये मेरे परिणाम हैं, मैंने ये कार्य किया, हुआ है पुद्गल में काम, लेकिन वो कहता है मैंने ये काम किया, ये कर्ता है। देखना, आत्मा को अकर्ता कह रहे हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि को कर्ता कह रहे हैं। देखो ये लिखा है, आधा कम्मम उद्देश्यम, दूसरी गाथा, पोगलमयम च इमम दव्वम कहतम मम होदि कयम जम नित्य मदे चेतनम उत्तम। जिनको नित्य अचेतन कहा गया है, हे मिथ्या दृष्टि, तू उनका कर्ता कैसे बनता है? यदि तू उनका कर्ता बनेगा तो ये जीव और पुद्गल का भेद खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये बंध अधिकार में कौन बंध का कर्ता है ये बताते हुए उपसंहार नहीं किया है, बल्कि ये बताते हुए उपसंहार किया है कि आत्मा अकर्ता है। अतो जीवो अकर्ता अवतिष्ठते। इस प्रकार जीव अकर्ता सिद्ध होता है। इस प्रकार की बड़ी सुंदर चर्चा। ये बंध अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, और समय सार के 3 अधिकार में, बड़े अधिकारों में ये तीसरे नंबर का अधिकार है। पहला बड़ा अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 108 गाथाओं का। दूसरा बड़ा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, वो करीब 76 गाथाओं का है। और इसके बाद में ये जो है बंध अधिकार है, ये 51 गाथा का अधिकार है, 51 गाथाओं का अधिकार है। हमारे प्रभाचंद्राचार्य की टीका में तो 55 गाथाएं, 4 गाथाएं इसमें ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर विवेचन बंध अधिकार में प्रस्तुत किया गया, और आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने जो है द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता को बताया, और साथ में ये बताया बंध का असली कारण कौन है। अब हम सब चलते हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय डॉक्टर मनीष जी मेरठ वालों के पास, जो चारों ही वक्ताओं के विषय को उपसंहार करके हमको बताएंगे। तो मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमें अध्यक्षीय उद्बोधन। आज की इस गोष्ठी के 4 वक्ता भाई मंथन जी, डॉक्टर अंकुर जी, आदरणीय भाई साहब डॉक्टर संजय जी, आदरणीय भाई साहब डॉक्टर राकेश जी। अब सभी वक्ता बड़े कुशल हैं, वरिष्ठ हैं, वरिष्ठतम हैं, तो कोई समीक्षा करने जैसा अवकाश तो है नहीं, क्योंकि एक एक बिंदु की समीक्षा करें तो वक्त बहुत चाहिए। चारों ही ने अपना विषय बहुत मन से, बहुत तैयारी के साथ प्रस्तुत किया, तो उनके श्रम के लिए और इस अंतर मन के लिए मैं सभी वक्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं बजा सकते हैं, कोई दिक्कत तो अब जो बातें हो गई उनको तो करने से कोई फायदा नहीं। एक दो छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं। ये बंध अधिकार 151 गाथाओं का है, 237 गाथा से 287 गाथा तक चलता है। कुंद देव ने 5वीं गाथा में समय सार लिखने का अपना विजन, उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा, तम एयत बेहत्तम दाये हम अब पड़ो सभी बेड़, जदि दायेज पमाणम चुपकेज छल मणघेतब्बम। मैं एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, ये उनका उद्देश्य है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि आचार्य के इस उद्देश्य को तुम माथे पे लिख लीजिए। आप समय सार का कोई भी प्रकरण, कोई भी गाथा पढ़ें
तो कभी इस उद्देश्य को न भूलें। कुंद देव का उद्देश्य आत्मा का अनुभव कराना था, और आत्मा के अनुभव में सबसे बड़ी बाधा यदि कुंद देव कोई देखते थे तो वो कर्ता बुद्धि को देखते थे। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? तो मैं बताता हूं कैसे पता। कर्ता कर्माधिकार की 76 गाथाएं कर्ता बुद्धि पर चोट करती हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की 108 गाथाएं भी कर्ता कर्म अधिकार का ही पार्ट 2 है, वो भी कर्ता बुद्धि पे चोट करती है। और ये बंद अधिकार की 51 गाथाएं भी कर्ता बुद्धि पे चोट करती हैं। अंत में भगवान आत्मा को अकारक सिद्ध किया ना, तो तीनों की यदि संख्या मिलाई जाए 76, 108 और 51, तो मेरे समझ से 237 ऐसा कुछ गणित आएगा। और समय सार में गाथाएं कितनी हैं? 415, यानी लगभग 55% समय सार में कर्ता बुद्धि पे चोट है। तो मुझे कुंद देव के शिष्यों के एक छोटे से बालक को यह समझ में आ गया कि कुंद देव आत्मोपलब्धि में सबसे बड़ी बाधा कोई देखते हैं तो कर्ता बुद्धि को देखते हैं, क्योंकि आधे से अधिक समय सार उन्होंने उस बुद्धि पर चोट की। ये बंद अधिकार भी कर्ता बुद्धि पे चोट करता है, क्योंकि अटकने के 2 चांस हैं। या तो व्यक्ति शुष्क ज्ञान में अटक जाता है, या व्यक्ति क्रिया में अटक जाता है, व्रतादि में अटक जाता है। शुष्क ज्ञान पर हमला अभी मोक्ष अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में बोला है कुंद देव ने, जो कि अभी मेरे समझ से कल आएगी वो चर्चा। दूसरा स्थान है व्रत क्रिया पर, और क्रिया पर अटकता है तो पहले व्यक्ति पाप का कर्ता बनता था, जब धर्म के क्षेत्र में आता है तो पुण्य का कर्ता होता है। पहले जीवों को मारने वाला था, अब बचाने वाला बन जाता है। मारने बचाने को छोड़ दे तो निर्भर दोनों ही स्थानों पर नहीं है। तो इस बंद अधिकार में भी बंद की प्रक्रिया बताते हुए आचार्य ने कर्ता बुद्धि पे चोट की है। जो मंडदि हिंसामी हिंसिजामी या परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अन्नाणी णाणी एतोदु बिरिदो। जो मंडदि जीवेमी जीविजामी या परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अन्नाणी णाणी एतोदु बिरिदो। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूँ, मैं किसी को बचाता हूँ, या कोई मुझे मारता है मुझे बचाता है, वह एक अज्ञानी है, मूढ़ है। और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। और यही बात उन्होंने सुख दुख सब पे लागू की। अंकुर जी ने जो बात की थी, उन्होंने और भी मुझसे उम्मीद की थी कि, लेकिन अब उसे छोड़ देते हैं, है ना। कहने का आशय यह है कि बंद अधिकार भी कर्ता बुद्धि पर ही चोट करता है। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा विषय संजय जी ने उठाया, 265 गाथा को उन्होंने याद किया, और मैं बहुत बधाई देता हूँ। आमतौर पर इस गाथा पर ध्यान नहीं जाता है, मेरा बहुत जाता है। जो गाथा ये कहती है कि अद्य वसान से बंद होता है, लेकिन अद्य वसान स्वतंत्र नहीं होते। उन अद्य वसान भाव का बाह्य पदार्थ आलंबन जरूर होता है। यद्यपि बंध बाह्य वस्तु से नहीं होता, बंध होता है जीव के अद्य वसान से, लेकिन वो अद्य वसान जब भी होंगे तो कोई ना कोई आलंबन बाहर में जरूर होगा। अब इस बात की आप गंभीरता को समझिए थोड़ा। कोई भी विकार कभी स्वतंत्रता नहीं होता। जैसे आप कहें मुझे गुस्सा आ रहा है, तो प्रश्न होगा किस पे आ रहा है, किस बात पे आ रहा है। उस क्रोध का कोई ना कोई आलंबन होगा। बोले नहीं किसी पे नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। यद्यपि क्रोध परिणाम उपादान से अशुद्ध उपादान रूप से जीव उसका करता है, कर्म का उदय वो अंतरंग निमित्त करता है, लेकिन कोई ना कोई बाह्य आलंबन होगा जिस पे क्रोध आया। अहंकार किस पे आता है, तो बाह्य आलंबन की दृष्टि से हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मद बताए, जाति मद, कुल मद, रूप का मद, बल का मद आदि आदि।
तो जब भी कोई विकार होता है तो कोई ना कोई बाह्य वस्तु आलंबन जरूर होती है। यद्यपि बाह्य वस्तु करता नहीं है, लेकिन आलंबन जरूर होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपसे ही चलो प्रश्न पूछता हूं, मान लीजिए ये अध्यवसान, ये विकार बिना बाह्य आलंबन के होने लगे तो क्या होगा? फिर स्थिति ये होगी कि कभी इन विकारों का अभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब स्वतः हो रहे हैं, बिना किसी बाह्य आलंबन के हो रहे हैं, फिर कभी इनका नाश नहीं होगा। इससे तो एक मुसीबत ये आएगी और इससे एक दूसरा अमृत भी ये तो मुसीबत हो गई। अब इससे एक बहुत महान बात भी निकलती है, और वो ही महान बात अंत में इस अधिकार का सार है कि बाह्य आलंबन होता है तो अध्यवसान आदि होते हैं, यद्यपि बाह्य वस्तु करता नहीं है। इसका मतलब ये है कि समस्त अमंगल, समस्त दुख, समस्त संकटों की जननी बाह्य वस्तु से जुड़ना है। क्या कहा? समस्त अमंगलों की जननी यदि कोई है, समस्त संकट आपदाओं का आमंत्रण है बाह्य वस्तु से जुड़ना, पर से अटैचमेंट। यदि जीव का पर से अटैचमेंट ना हो, वहीं जाकर कुंद कुंद देव की ये प्रतिज्ञा पूरी होती है कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। यानी इस बंद अधिकार में भी अंततः भाई साहब राकेश जी ने जो समापन किया विषय का, कि अंततः आत्मा अकारक है। कुंद कुंद देव का उद्देश्य बंद बताना नहीं है, कुंद कुंद देव का उद्देश्य बंद प्रक्रिया सिद्धांत बताना नहीं है। अंततः उनका उद्देश्य यह है कि आत्मा दिखे। इस अधिकार की जब शुरुआत हुई थी, भाई मंथन ने की थी, श्लोक भी पढ़ा था, गाथाएं भी पढ़ी थी। जब इस अधिकार की शुरुआत होती है तो उसमें लिखा है अथ प्रविशति बंधा। क्या लिखा? अब बंध प्रवेश करता है। नाटकीयता की बात की थी ना भाई मंथन ने, कि अब बंध प्रवेश करता है रंगमंच पर। ये जो अथ शब्द है ना, अथ, ये काय का सूचक है? ये मांगलिकता का सूचक है। जैसे जब कोई बड़ा आता है, भगवान की लेके आ रहा हो कोई सर पे, तो हम जय जयकार करने लगते हैं, घंटा नाद करने लगते हैं। कुछ नहीं तो वो थाली और कटोरी लेके ही बजाने लगते हैं, जय हो प्रभु गीत गाने लगते हैं। ये क्या है? ये मांगलिक, इसको बोलते मांगलिक। अब ये हम बाहर में तो कर लेते हैं, ढोल नगाड़े, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो म्यूजिक बजेगा, 3 लोग के नाथ आ रहे हैं तो घंटा बजाएंगे, दुंदुभिया बजाएंगे, बैंड बजाएंगे। अब जब कोई लेखक कोई चीज लिखता है और कोई विषय आ रहा है, अब उसका मांगलिक वो कैसे करे? क्योंकि वो तो एकांत में लिख रहा है, उसके पास ना घंटा है ना कुछ भी है। तो लेखन में जब किसी चीज का मांगलिक किया जाता है तो एक शब्द लिख दिया जाता है अथ। कौन सा लिखा दिया जाता है? अथ। समझ गए आप? अब प्रश्न ये है, यदि कहा जाए अथ प्रविशति संवरः, बात जमती है। संवर आ रहा है, हम उसका मांगलिक कर रहे हैं, घंटा नाद कर रहे हैं। अथ प्रविशति निर्जरा, निर्जरा तो मोक्ष का कारण है, स्वाभाविक है, हम मांगलिक करेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, घंटा नाद करेंगे, खुशी से नाचेंगे। अथ प्रविशति मोक्षः, बात जमती भी है, लेकिन लिखते हैं अथ प्रविशति बंधा। नहीं आई बात समझ में? अथ प्रविशति आश्रवः। अब ये क्या चक्कर है? बंध आ रहा है, लेकिन स्वागत तो उसका वैसा ही किया जा रहा है जैसे मोक्ष का किया जा रहा है। हे आचार्य देव, यह अचरज की बात समझ गए? ये क्या चक्कर है? उसका ऐसा स्वागत क्यों? इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा समय सार इसी ग्रंथ की 13वीं गाथा में।
13वीं गाथा में भगवान कहते हैं, भूदत्थेढ़ा बिगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम च आसो संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम। भूतार्थ से जाने गए 9 पदार्थ सम्यक्त हैं, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। यानी भूतार्थ से जाने हुए, यानी इन 9 तत्वों का, जीवादि 9 तत्वों के 2 पहलू हैं, एक भूतार्थ और एक अभूतार्थ। शेष जिनागम में इनका अभूतार्थ वर्णन है। अभूतार्थ मतलब असत्य नहीं, झूठ नहीं, है ना, व्यवहार से वर्णन है। लेकिन इन्हीं 9 तत्वों का एक भूतार्थ स्वरूप होता है। भूतार्थ स्वरूप क्या है और अभूतार्थ स्वरूप क्या है? बंधन का भूतार्थ स्वरूप यदि अभूतार्थ स्वरूप आचार्यों को बताना होता तो पूरा षटखंडागम वो इस बंध अधिकार में लिख देते। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, गुण स्थानों में बंधने वाले कर्म, सब कुछ। तो बंध का अभूतार्थ विवेचन ये है कि जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे बंधता है। और बंध तत्व का भूतार्थ विवेचन क्या है? बंध तत्व का भूतार्थ विवेचन ये है कि आत्मा बंधता नहीं है। समझ गए? जिन अद्वसान आदि से जीव बंधता है वह अद्वसान भी अज्ञान भाव है। यदि वह अद्वसान रूप परिणमन न करे तो आत्मा तो अकर्ता है। ये बंध का भूतार्थ पहलू है। आश्रव का भूतार्थ पहलू क्या? अभूतार्थ पहलू में तो पूरा षटखंडागम उठा लो, व्यवहार से बता देंगे किस कर्म का आश्रव। आश्रव तत्व का भूतार्थ पहलू क्या है? कि ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, स्वभावतः आत्मा में ही आश्रव नहीं। ये आश्रव का भूतार्थ पहलू है। और समय सार में 9 तत्वों का भूतार्थ स्वरूप बताया गया है। और 9 तत्वों का जो भूतार्थ स्वरूप है वो जीव के लिए मांगलिक है, आनंददायी है, सुखकारक है। इसलिए वो लिखते हैं अथ प्रविशति बंधा। समझ गए? क्योंकि वो बंध का प्रवेश नहीं हो रहा है, हकीकत में अबंध आत्मा का प्रवेश हो रहा है। इसलिए वो उसके लिए भी क्या करते हैं? मांगलिक करते हैं, आनंद देते हैं, है ना। तो ऐसी कई सारी बातें हैं कि बंध में भी निर्बंध देखना, अंत में अकारक भगवान आत्मा को देखना, यही समय सार है। यही समय सार का उद्देश्य है। जो आचार्य ने उम्मीद की थी कि मैं एकत्व भक्त आत्मा दिखाऊंगा, एक ही हमसे उम्मीद की थी कि जब मैं दिखाऊं तो उसे देख लेना। हम सब आचार्य की उस उम्मीद पर खरा उतरे, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। यही मांगलिक भावना है। मुझे अध्यक्ष के रूप में इस गोष्ठी में